बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ f of x is equal to 3x square minus 7x plus 4 then find f of 1 by x। यहाँ पर जब भी हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो जो भी यहाँ पर f के बाद वैल्यू दी होती है, जैसे ये f of 1 by x है, तो जहां जहां फंक्शन में x है वहां पर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to 3x square minus 7x plus 4। यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां वहां हम क्या करेंगे, 1 by x पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, f of 1 by x is equal to 3 इंटू एक्स स्केयर यानी 1 बाय एक्स होल स्केयर माइनस 7x यानी -7 इंटू एक्स की जगह 1 बाय एक्स और प्लस 4। देखें लेफ्ट साइड हमारे पास f of 1 बाय एक्स ही आ रही है, जो कि वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो राइट साइड को अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 3। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 1 आर 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाय एक्स प्लस 4। यहाँ से 3 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय एक्स प्लस 4। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन मजीद थोड़ा सा बुक आंसर लाने के लिए या थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में यानी जो फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म है, बटा में जो नीचे वाली वैल्यू है x और x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, मैक्सिमम पावर एलसीएम होगा। अब इस x स्क्वायर को जब हम इस x स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। वो जो 1 आंसर आता है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही एलसीएम का रूल है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, इधर आ गया 3। जब x को x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक x बचता है, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और प्लस 4 जो सा है वो डायरेक्ट ही x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी f of 1 by x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 minus 7x plus 4x square by x square। Question number 2, if f of x equal to 2x into 1 minus x square root find f of sin theta। यहाँ पर अब हमने f of sin theta फाइंड आउट करना है, तो जहां जहां x है वहां पर हम sin theta रिप्लेस कर देंगे। f of x की जगह हम लिख देंगे sin theta इज इक्वल टू 2, फिर x की जगह लिखेंगे sin theta इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्चुअली में सेम है। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाए या हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। यहाँ पर हमेशा फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगेगा, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। यानी अगर हम इसको यूं राइट करते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये जो सा है उससे डिफरेंट है। दिस वन इज करेक्ट, ये इसके इक्वल नहीं आता। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट से कैसे बाहर ला सकते हैं। हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या दे देगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर ही रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ 2 थीटा के इक्वल। साइन ऑफ 2 थीटा के इक्वल, डबल एंगल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख देंगे साइन ऑफ 2 थीटा। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, जो कि हमारा आंसर है।
Question number 3. If f of x equal to 2x over 1 plus x square, find f of tan a. तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने tan a रिप्लेस कर देना है. f of x की जगह हमने लिख दिया tan a इज इक्वल टू 2x की जगह फिर 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a हमारे पास आ जाएगा. अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज में क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल. यहाँ से अब 1 प्लस tan स्क्वायर a है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर a के इक्वल. यहाँ थीटा की जगह एंगल a यूज हो रहा है तो इसको हम a से रिप्लेस कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह लग जाएगा सीकेंड स्क्वायर a. अब सीकेंड जो सा थीटा है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 बाय सीकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल. इससे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर a यानी 1 की फॉर्म में 1 बाय सीकेंड स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a हो जाएगा. तो 2 tan a अपनी जगह पे ही रहा इंटू 1 बाय सीकेंड स्क्वायर a हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर a. अब tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो यहाँ से tan a की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 अपनी जगह पे रहा, tan a की जगह हम लिखेंगे साइन a ओवर कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a. अब एक कॉस जो सा है वो इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 साइन a कॉस a. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फार्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा डबल एंगल आइडेंटिटीज में हमारे पास इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा. तो यहाँ से हम 2 साइन ए कॉस ए को क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 2a. ये हमारा आंसर हो जाएगा. यानी एफ ऑफ tan a की हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन ऑफ 2a. Question number 4. If f of x is equal to 1 over 1 minus x, then find f of 5. यहाँ पर फंक्शन है अब हमारे पास f of x इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स और f के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास क्या है, f of 5 है. यानी यहाँ फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पर हमने f of 5 रिप्लेस करना है जी. तो फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स. ये मैंने इतनी जगह छोड़ के फंक्शन क्यों लिखा है अभी आपको बताती हूँ. यहाँ पर देखें अब x की जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर देना है, f of 5. यानी f x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं f of 5. जहां जहां x है वहां वहां पर अब हम f of 5 लिख रहे हैं, 1 ओवर 1 माइनस f of 5. अब लेफ्ट साइड तो हो गई हमारी f of 5, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास लिखा हुआ आया है 1 ओवर 1 माइनस f of 5. तो f of 5 एक फंक्शन है, जब तक इस फंक्शन की हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं आएगा. तो सबसे पहले हमारे पास f of 5 की वैल्यू जो सी है वो होनी चाहिए. अब f of 5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, इसमें हम x की जगह पर 5 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास f of 5 आ जाएगा. x की जगह हमने 5 लिखा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 5. 1 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 4. तो f of 5 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई जो अब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास देखें f of 5 क्या आता है, f of 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस f of 5 की जगह पर अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दिस वन. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर माइनस 4. ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय 4. डिनोमिनेटर की वैल्यू का अब हम एलसीएम ले लेते हैं. 1 ओवर यहाँ पर एलसीएम 4 ही आ जाएगा. 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर 4 से डिवाइड होके 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. ये एलसीएम हमने लिया है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर 4 प्लस 1 आ गया हमारे पास 5 बाय 4.
यहाँ से वैल्यू जो सी है क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके हमें क्या दे देगा 4/5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी f ऑफ i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 4/5। Question number 5. Show that the function f of x is equal to x4 minus 7x square plus 7 is even function of x. तो यहाँ पर अब हमने इसको इवन फंक्शन प्रूव करना है। इवन और ऑड के लिए x को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस x से। फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू x4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल की पावर 4। यहाँ जस्ट माइनस एक्स के ऊपर 4 नहीं लिखना, ये पूरे की पावर 4 है, माइनस 7। उसके बाद आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब माइनस एक्स की पावर 4 है, पावर इवन हो तो ये प्लस होके ही बाहर आती है। x की पावर 4 माइनस 7, माइनस एक्स के ऊपर भी पावर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 7। ये आ गया हमारे पास x4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7 जो कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x ही के इक्वल है। जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारे पास इवन। तो ये यहाँ से प्रूव्ड हो गया, हमने यही प्रूव करना था कि ये फंक्शन जो सा है वो इवन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के रूट माइनस 1 ओवर x। यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन जाती है। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। x 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहां जहां x है वहां पर अगर हम 0 रखें, 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 0, 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 0, यानी ये हमारे पास 0/0 अनडिटरमिन्ड या अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं हो सकती को हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जब स्क्वायर रूट में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1, तो बाय रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती हैं उसका साइन चेंज करके उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी इसको अब हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x इंटू, अभी जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1, इससे अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, लेकिन इसका साइन चेंज करके। यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ प्लस कर देना है, यानी 1 प्लस एक्स के रूट प्लस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ से अब देखें जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं, यानी ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। साथ हम लिखते जाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x टेंड्स टू 0। जब तक वैल्यू पुट नहीं करते तब तक हम ये साथ लिमिट लिखते हैं। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 प्लस एक्स के रूट माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स के रूट प्लस 1, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी x इंटू, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन जो सा है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए a की जगह हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, b की जगह है हमारे पास 1। इसी तरह से देखें a की जगह फिर सेम वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। इस पर जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हम ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x प्लस 1। यहां से अब ये जो 1 है इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे x भी इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब यहां से देखें अनडिफाइंड या अनडिटरमिन्ड फॉर्म नहीं रहती, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ गया है। तो यहां से अब हम लिमिट की वैल्यू जो सी है वो पुट कर सकते हैं। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, जहां जहां x है वहां पर अब हम 0 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस 1। 1 प्लस 0 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, यानी 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1। 1 का स्क्वायर रूट हमें क्या दे देगा 1 ही दे देगा, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 9। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो अनडिटरमिन्ड फॉर्म बनती है। x की जगह अगर हम 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 3 ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस 9, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है 0/0 की। तो यहाँ पर अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो तो हमारे पास x माइनस 3 लीनियर फंक्शन है, वो तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस 9 x का स्क्वायर बन जाता है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर अब हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी x का हम होल स्क्वायर बनाएंगे माइनस 7 हमारे पास 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। ये x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 या x टेंड्स टू 3, ऊपर बच गया 1 और इधर आ गया x प्लस 3। अब ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनती, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, तो यहाँ से अब हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1/6, 3 प्लस 3 6, ये अब हमारा आंसर है। नोट करें कि जब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं तो फिर साथ लिमिट नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ भी अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन जाती है 0/0 की, क्योंकि 1 का क्यूब जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें 1 माइनस 1 ओवर x की जगह फिर 1 लिखेंगे 1 माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 1 माइनस 1 0/0, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या फार्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। a की जगह हमारे पास x है तो x का क्यूब, b की जगह हमारे पास क्या है 1, तो 1 का क्यूब। जहां जहां a है वहां वहां x पुट कर देंगे, जहां जहां b है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। तो a माइनस b हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 एंड a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी का क्या मतलब है, a है x और b है 1। जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। यहाँ पर अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 या x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब यानी ये x का क्यूब बन जाएगा माइनस 1 जो सा है वो भी 1 का हमारे पास क्यूब बन जाएगा, ओवर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1। अब यहाँ पर ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 जस्ट एक्स आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया हमारे पास ओवर x माइनस 1। यहाँ पर अब x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2x बाई 3 की पावर 1 बाई x। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n इज इक्वल टू हमारे पास होता है e। इसी तरह से इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर लिमिट n टेंड करता है 0 को तो 1 प्लस n की पावर 1 बाय n भी हमारे पास क्या हो जाता है, e के इक्वल। ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप फर्स्ट फार्मूला में तो हमारे पास प्लस 1 बाय n लिखा हुआ है, अगर हम इसका उलट करें तो ये n बाय 1 बन जाता है, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस n यानी n बाय 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसका उलट करेंगे तो हमारे पास 1 बाय n बन जाएगा। इट मीन्स कि जो सेकेंड वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू का अगर पावर में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो सारी की सारे टर्म हमें e दे देगी। यानी हम इस तरह की टर्म बनाएं कि 1 प्लस जो भी टर्म लिखी हुई हो उसकी पावर उसका उलट हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, e के इक्वल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इसकी यही शेप देकर इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1। अब फार्मूले में हमारे पास 1 प्लस लिखा हुआ है तो हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 2x बाय 3, ब्रैकेट में हम माइनस 2x बाय 3 कर देंगे। अब अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करें तो देखें प्लस माइनस ये दोनों यानी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में कोई हमारे पास फर्क नहीं रहा, प्लस माइनस माइनस ही है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ उसको लिखने का एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। अब 1 प्लस के बाद जो टर्म है हमने कहा कि इसका हमारे पास रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये जो टर्म लिखी हुई है माइनस 2x बाई 3, अगर यहाँ पावर में इसका रेसिप्रोकल यानी उलट हो जाएगा तो ये सारे के सारे टर्म हमें e दे देगी। तो माइनस 2x बाई 3 का रेसिप्रोकल होता है माइनस 3 बाई 2x। अब पावर में हमारे पास 1 बाय x तो मौजूद है, लेकिन साथ उसके किस चीज की कमी है, माइनस 3 बाय 2 की। अगर इसके साथ माइनस 3 बाय 2 मैं पूरा कर दूं तो ये पूरा फार्मूला जो सा है हमें e के बराबर वैल्यू दे देता है। तो यहां से इसकी पावर को पूरा करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 2x बाय 3 की पावर 1 बाय x। इसको पहले मैंने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 3 से ही डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो ये देखें माइनस 3 बाय 2 से यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है मैंने वैल्यू को। तो यहाँ से अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 2x बाय 3 की पावर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 बाय 2x और ये पूरे की पावर कर देते हैं माइनस 2 बाय 3। ये जो ब्रैकेट में सारी वैल्यू बन रही है इस फार्मूले से अब सारी की सारी हमारे पास e के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस 2 बाय 3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री बाय x। यहाँ पर अब अगर x की जगह पर हम 0 पुट करें तो साइन 0 बाय 0, साइन 0 हमारे पास क्या हो जाता है 0, 0 बाय 0 ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन जाती है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास होता है पाई बाय 180 रेडियन के।
तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x डिग्री जो कि हमारे पास लिखा हुआ है वो आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 180 x के, तब ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो x डिग्री को अब हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 x इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय 180 x ओवर x। हमारे पास फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मतलब है कि यहाँ जो भी एंगल है वही एंगल हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हो तो पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है पाई बाय 180 x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में पाई बाय 180 लाने के लिए पाई बाय 180 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और पाई बाय 180 से हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग पाई बाय 180। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 180 x ओवर x। ये जो डिनोमिनेटर में पाई बाय 180 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 180 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 180 x ओवर पाई बाय 180 x। अब ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है दिस वन, ये वाली सारी की सारी टर्म हमें इस फार्मूले से 1 दे देती है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 1। तो ये मल्टीप्लाई होके हमें क्या आंसर दे देगा पाई बाय 180। यहाँ से पाई बाय 180 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाय 3 की पावर 1 बाय x। इस फार्मूले से देखें अगर लिमिट n टेंड्स टू 0 हो तो 1 प्लस n की पावर 1 बाय n, यानी ऊपर हमने उसकी पावर उसका रेसिप्रोकल कर देनी है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रेसिप्रोकल यानी उलट कर देना है उसका। अब 1 प्लस x बाय 3, x बाय 3 का रेसिप्रोकल या उलट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बाय x। तो यहाँ पर 3 बाय x लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ही हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाय 3, ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा 3 बाय x और बाकी हमारे पास क्या रह गया 1 बाय 3। ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाय x दे देगा और यहाँ पर जस्ट 1 बाय 3 हमारे पास रह जाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास e हो जाएगी e की पावर 1 बाय 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।